वैदिक ज्योतिष में शुक्र को धन, वैभव, प्रेम, विवाह, सुख सुविधाओं एवं समस्त प्रकार के भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना गया है। यही कारण है कि शुक्र जब भी अपनी राशि परिवर्तित करता है तो उसका प्रभाव समस्त राशि के लोगों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य पड़ता है। शुक्र शनिवार 4 जुलाई को ही सायं 7:04 पर कर्क राशि को छोड़कर सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है। सिंह राशि में प्रवेश करने पर आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धन और लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके प्रेम संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी या नहीं, इन सभी बातों की विस्तृत चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं हम और हमारे ग्रह। मैं हूँ डॉक्टर अनुज अग्रवाल। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंह राशि शुक्र की शत्रु राशि है। इस राशि में शुक्र बहुत ज़्यादा सहज महसूस नहीं कर पाता है। इसका मतलब वह अपने मन की बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता है, परंतु सिंह राशि सूर्य की राशि होने की वजह से यहाँ पर शुक्र को राजसी वैभव प्राप्त होता है और शुक्र थोड़ा सा ईगोइस्टिक प्रकृति का हो जाता है। तो सिंह राशि में शुक्र के प्रवेश करने पर आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से ही देखेंगे। और यदि आपका लग्न भी वही है जो आपकी चंद्र राशि है, तो जो बात बताई जा रही है वो आपके ऊपर और ज़्यादा सटीक बैठेगी। और यदि कोई ऐसा है जिसे अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस बात को देख सकते हैं कि उनके जीवन पर, उनके प्रेम संबंधों पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के व्यक्तियों के लिए शुक्र आपके दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है और इस गोचर में शुक्र आपके 5वें घर में मतलब त्रिकोण भाव में प्रवेश कर चुका है। तो त्रिकोण भाव में शुक्र के प्रवेश करने पे ऐसे ही शुक्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जा रहा है। निश्चित रूप से धन का स्वामी त्रिकोण भाव में आने पर आपके धन में वृद्धि होगी और शुक्र की दृष्टि आय भाव पर भी पड़ रही है। अतः आपके आय में वृद्धि होगी अथवा आय के किसी नए स्रोत की प्राप्ति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में मतलब त्रिकोण भाव में प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब आपके दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि होने वाली है तथा जिन लोगों का विवाह अभी नहीं हुआ है उनका विवाह तय हो सकता है अथवा आपको किसी नए साथी की प्राप्ति हो सकती है। मेष राशि के जो विद्यार्थी हैं उनकी रचनात्मकता में, क्रिएटिव वर्क में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी और 11वें भाव पर भी शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। अतः मित्रों का साथ मिलेगा। यह हो सकता है किसी नए प्रभावशाली मित्र से आपकी मित्रता हो जाए। इस गोचर की अवधि में आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि किसी से कटु वाणी न बोलें। सभी से यदि आप प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो देखेंगे कि यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से लाभदायक सिद्ध होगा। इसके बाद नंबर आता है वृष राशि का। वृष राशि वालों के लिए तो शुक्र आपके लग्न का ही स्वामी है और आपके लग्न का स्वामी गोचरवश आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब आपके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों में वृद्धि होने वाली है। माता का विशेष सुख आपको प्राप्त होगा। घर में सुख सुविधाओं के साधन पर आपके खर्च में वृद्धि संभव है तथा शुक्र की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। तो जो लोग फैशन, लग्जरी, होटल, मनोरंजन इत्यादि व्यवसाय से जुड़े हैं उनको निश्चित रूप से उनके व्यवसाय में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु शुक्र आपके 6ठे घर का स्वामी होने की वजह से आपके नौकरी तथा व्यवसाय में आपको विशेष प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। परंतु वरिष्ठ अधिकारियों का साथ आपके साथ बना रहेगा और आपके लिए यह सलाह है कि आप इस अवधि में किसी भी सुगंधित इत्र का प्रयोग अवश्य करें। इत्र को लगाने के बाद ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। इसके बाद नंबर आता है
मिथुन राशि का। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र आपके पंचम त्रिकोण का स्वामी है। पंचम त्रिकोण का स्वामी आपके तीसरे भाव मतलब पराक्रम भाव में प्रवेश करने जा रहा है। शुक्र के तीसरे भाव में प्रवेश करने पर आप देखेंगे कि आपके आत्मविश्वास में भरपूर मात्रा में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। तीसरे भाव में बैठे शुक्र की दृष्टि आपके नवम भाव भाग्य भाव पर पड़ रही है, अतः आप देखेंगे कि आपको भाग्य का पूर्ण साथ मिल रहा है तथा जो लोग विदेश से जुड़े हैं अथवा किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं उनके लाभ में अत्यधिक वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। उच्च शिक्षा में सफलता हासिल होगी तथा जो लोग मीडिया, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े हैं उनके कार्य में भी विशेष सफलता, विशेष उन्नति देखने के लिए मिलेगी। और आपके लिए यह विशेष सलाह है कि आप इस अवधि में एक बार अपने गुरु से मिलकर उनके चरणों को स्पर्श करें तथा उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए शुक्र आपके चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव का स्वामी शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचरवश प्रवेश कर रहा है, अतः आपके धन में वृद्धि होने की संभावना है। तृतीय भाव में शुक्र के स्थित होने पर आप देखेंगे कि आपके कुटुंब में प्रेम और सामंजस्य में वृद्धि होगी। आपको अच्छे भोजन की प्राप्ति होगी तथा आपके लिए यह सलाह है कि यदि आप अपनी माता से दूर रहते हैं तो इस अवधि में एक बार अपनी माता से अवश्य मिलें तथा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ऐसे शुक्र की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी होगी तो आप देखेंगे कि इस अवधि में गुण विद्याओं, रिसर्च इत्यादि में आपकी रुचि अचानक जागृत होने लगेगी तथा यह भी हो सकता है कि कोई छुपा हुआ धन अथवा अचानक किसी धन की प्राप्ति अथवा पैतृक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए आपके तीसरे घर और 10वें घर का स्वामी शुक्र आपके लग्न में प्रवेश करने जा रहा है। आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण देखने के लिए मिलेगा और आपका ज़्यादा ध्यान भी अपने व्यक्तित्व और अपने जीवन शैली को सुधारने में और ज़्यादा आकर्षक बनाने में इस अवधि में लगा रहेगा तथा लग्न में बैठे हुए शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगी, आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेगी तथा 10वें भाव का स्वामी शुक्र आपके लग्न में प्रवेश करने जा रहा है, अतः आप वह काम कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। मतलब इस अवधि में आपको मनचाहा कार्य करने का अवसर मिलेगा। आप देखेंगे कि यदि आपके कोई अधिकारी या बॉस हैं तो उनकी दृष्टि आप पर ही है और आप उनको भी प्रभावित करेंगे। आप समाज में भी लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ जाएंगे तथा जो लोग सुगंधित वस्तुओं, वस्त्रों, मनोरंजन, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इत्यादि से जुड़े हैं उनके व्यवसाय में, उनके काम में अत्यधिक वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। छोटे भाई बहनों को कोई उपहार अवश्य दें तथा यदि आप इस अवधि में आलस्य नहीं करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभवर्धक सिद्ध होगा। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए शुक्र आपके धन भाव तथा नवम त्रिकोण का स्वामी है। धन भाव और नवम त्रिकोण का स्वामी आपके 12वें भाव व्यय भाव में प्रवेश करने जा रहा है तो निश्चित रूप से आपके व्यय में वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि सुख सुविधाओं, आराम के साधनों तथा लंबी यात्राओं अथवा विदेश यात्रा पर आपका पर्याप्त धन व्यय होगा। आपके लिए यह सलाह है कि इस अवधि में आप धन का व्यय थोड़ा सोच समझ कर करें तथा यदि आप धन का कोई निवेश करना चाहते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाएं। यदि इस अवधि में आप धन का निवेश करने से अपने आप को बचा लेते हैं तो यह आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और जो लोग विदेशी व्यापार अथवा मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं उन्हें उनके व्यवसाय अथवा नौकरी में लाभ या प्रमोशन देखने के लिए मिल सकता है। 12वें भाव में बैठे हुए शुक्र की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है, अतः आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा तथा मीठी चीज़ों से
परहेज यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए अत्यधिक हितकर होगा। इस अवधि में सुबह 15 से 20 मिनट यदि आप मेडिटेशन अथवा ध्यान करते हैं तो ये आपके लिए अत्यधिक लाभवर्धक सिद्ध होगा। तुला राशि के व्यक्तियों के लिए शुक्र आपके लग्न और अष्टम भाव का स्वामी आपके एकादश भाव में प्रवेश कर रहा है। अतः आप देखेंगे कि आपकी आय में वृद्धि होगी। अचानक ही कोई धन या आय अप्रत्याशित रूप से, जिसे आपने पहले सोचा भी नहीं था, वो आपको मिल सकता है तथा आपके मित्रों से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे शुक्र की दृष्टि आपके 5वें भाव पर है। अतः आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी। लग्न का स्वामी 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है। अतः आप देखेंगे कि आपके शारीरिक रूप और सौंदर्य में अत्यधिक वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। जीवन में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा तथा आपके लिए यह सलाह है कि आप अपने कलीग्स तथा ऑफिस में काम करने वाले सहायकों को यदि कोई मीठी चीज खिलाते हैं, खासकर शुक्रवार के दिन, तो यह आपके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के लिए शुक्र आपके 7वें और 12वें घर का स्वामी आपके 10वें घर में प्रवेश करने जा रहा है। अतः आप देखेंगे कि आपको करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा तथा यदि आप पत्नी के सहयोग से कोई व्यापार करते हैं अथवा कोई प्लानिंग करते हैं तो देखेंगे कि व्यापार में आपको विशेष सफलता हासिल होगी। इस अवधि में पार्टनर का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। 10वें भाव में स्थित शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो माता से मिलने वाले सुख में वृद्धि करेगी। घर परिवार में प्रेम एवं सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। जो लोग भूमि भवन एवं वाहन इत्यादि के काम से जुड़े हैं उन्हें विशेष सफलता हासिल होगी। इस अवधि में यदि आप प्रातःकाल 15 से 20 मिनट कोई धार्मिक ग्रंथ, गीता अथवा वेद इत्यादि पढ़ने में अपना समय लगाते हैं तो यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक फल देने वाली हो सकती है। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए शुक्र आपके 2 त्रिशदाय भाव का स्वामी, षष्ठम और एकादश भाव का स्वामी नवम त्रिकोण में प्रवेश करने की वजह से जीवन में परेशानियों और बाधाओं का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। परंतु ऐसे शुक्र की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। अतः आप देखेंगे कि छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर होंगे। आपको सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया इत्यादि से लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी और व्यापार में आपको अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा तथा जो लोग विदेश से अथवा मल्टीनेशनल कंपनी से विदेश व्यापार इत्यादि से जुड़े हैं उन्हें विशेष सफलता हासिल होने की संभावना है। यदि आप किसी जरूरतमंद मित्र की मदद कर देते हैं तो यह आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होगा। यदि कोई मित्र स्वयं आपसे मदद मांगने के लिए आता है तो उसकी मदद करने से कदापि पीछे न हटें। आप देखेंगे कि यह शुक्र आपको जीवन के प्रति एक नया नजरिया प्रदान करेगा। मकर राशि के व्यक्तियों के लिए शुक्र आपके पंचम त्रिकोण और 10वें भाव का स्वामी होने की वजह से योग कारक ग्रह है और यह आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहा है। अतः यह अष्टम भाव से रिलेटेड चीजों में वृद्धि करेगा। अष्टम भाव का यह शुक्र शोध, आध्यात्म, एकांत इत्यादि में आपकी रुचि को बढ़ाने का काम करेगा। परंतु ऐसे शुक्र की दृष्टि आपके धन भाव पर भी पड़ रही है। अतः आपको धन से संबंधित कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझकर लेना होगा। परंतु यही शुक्र आपको कोई अचानक अथवा अकस्मात धन प्राप्ति भी करवा सकता है। आप देखेंगे कि इस अवधि में कोई अप्रत्याशित घटना जिसको कि आपने पहले से सोचा नहीं था वो आपके जीवन में घटित हो सकती है। ससुराल से कोई गिफ्ट इत्यादि इस अवधि में आपको मिल सकता है तथा इस अवधि में आपको अपने बच्चों तथा पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अवश्य भेंट करें। कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए शुक्र आपके चतुर्थ भाव तथा नवम त्रिकोण का स्वामी है। इस गोचर में शुक्र आपके सप्तम भाव में
प्रवेश कर चुका है। सप्तम भाव में स्थित शुक्र आपके दाम्पत्य सुख में अत्यधिक वृद्धि का काम करेगा तथा घर परिवार में भी आप देखेंगे कि शांति, सौहार्द और सुख की वृद्धि होगी। सप्तम भाव में स्थित शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आप देखेंगे कि समाज में भी आपके प्रभाव में विशेष वृद्धि होगी। विदेश यात्रा तथा उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष सफलता देने वाला समय है तथा कुंभ राशि के लोगों के लिए मेरी यह सलाह है कि यदि आप शुक्रवार के दिन खीर बना के किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायक हो सकता है। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए शुक्र आपके तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है। इस गोचर में शुक्र आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेगा, अतः इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का तथा खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। खासकर मीठे चीज का सेवन करने से आपको बचना है तथा छोटे भाई बहनों से अपने रिश्ते को मधुर बनाए रखने की कोशिश करना है। बॉस से यदि संभव है तो कोई किसी भी प्रकार की तकरार करने से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी तकरार हो सकती है, परंतु कोई बड़ी समस्या आने की संभावना नहीं है। कि यदि आप दिन की शुरुआत कोई धार्मिक पुस्तक, वेद, गीता इत्यादि पढ़ने के उपरांत करते हैं तो यह अवधि आपके लिए शुभ फलदायक रहेगी। तथा संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इस अवधि में जब शुक्र सिंह राशि में संचरण कर रहा है तो यदि आप किसी भी राशि के हों, यदि आप अपने आप को द्वेष, अहंकार तथा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचा लेते हैं तो यह अवधि आपके लिए अच्छी ही रहने वाली है, शुभ फलदायक रहेगी। इस प्रकार हमने विभिन्न राशियों पर 12 राशियों पर शुक्र के सिंह राशि में गोचर के फल को जान लिया है। प्रिय दर्शकों, अपनी राशि से संबंधित फलादेश तथा ज्योतिष से जुड़ी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल हम और हमारे ग्रह के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।